जय जगन्नाथ सभी को। आज मैं आपको लेके आई हूँ रोहिणी के सेक्टर 24 में स्थित जगन्नाथ टेम्पल में। तो सबसे पहले हम यहाँ सुबह 6:30 बजे के लगभग पहुँच गए थे। ये इसका ब्यूटीफुल सा एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ साइड में आपको राइट हैंड साइड पे शिव जी विराजमान दिखेंगे। यहाँ शिवलिंग की को स्थापित कर रखा था। तो सबसे पहले आइए हम यहीं पे दर्शन करते हैं। तो यहाँ शिवलिंग स्थापित है सब उन्हीं के साथ यहाँ पे शिव परिवार भी स्थापित है। इस तरह से हमने सबसे पहले शिव जी के दर्शन करें। तो चलिए अब मंदिर में अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो मंदिर है ये यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे जाके है मंदिर। तो सबसे पहले हमने इस तरह से अंदर एंट्री करी। मंदिर में जाने का रास्ता था ये। नीचे सबसे पहले जब आप आते हैं तो ये जो नीचे वाला फ्लोर है इसके अंदर जो भी यहाँ कीर्तन वगैरह होता है, जागरण होता है, वो यहाँ पे किया जाता है। अभी कुछ समय पहले जो अभी एकादशी गई है उस पे यहाँ पर जो कीर्तन था वो कर रखा था। यहाँ गोवर्धन महाराज भी विराजमान है, पीछे राम सीता जी हैं। और यहाँ पे अभी तो सब कुछ खाली था क्योंकि ये 2 दिन पहले की तुलसी पूजा भी की जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 दिन पहले तुलसी पूजा की गई थी। यहाँ मंदिर खुलने की टाइमिंग जो है इंटरनेट पे आपको मंदिर की टाइमिंग सुबह 5:30 से 1 बजे तक मिलती है देखने को। लेकिन अगर आप यहाँ कभी भी विज़िट कर रहे हैं तो मंदिर की जो कपाट खुलते हैं वो 8:30 बजे खुलते हैं। तो हम सबसे पहले 6 बजे यहाँ पर आ गए थे। इस वजह से मंदिर यहाँ पे ऊपर जो था उसके कपाट अभी बंद थे। हमने ऊपर जाके सबसे पहले शिव जी के दोबारा से दर्शन करे। ये मंदिर का फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे हमारे जगन्नाथ जी विराजमान हैं। अंदर जाते ही हमने सबसे पहले शिव जी के दर्शन करे हैं। इसके आगे आप जैसे ही जाएंगे आपको बाहर निकलने के बाद इस तरह से मंदिर कुछ देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हम सबसे पहले ही सुबह चले गए थे, इस वजह से हमें मंदिर के जो कपाट थे अभी बंद मिले थे। लेकिन हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। आप वीडियो में बने रहिए। आप देख सकते हैं मंदिर में कितनी अच्छी सुंदर तरीके से नक्काशी कर रखी है। इतना सुंदर यहाँ का एक्सपीरियंस था। आप सभी लोगों को यहाँ पर एक बार ज़रूर जाना चाहिए। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रोहिणी ही है। रोहिणी वेस्ट या ईस्ट आप दोनों में से किसी पर भी आ सकते हैं। वहाँ से आप रिक्शा ले सकते हैं। मंदिर 1 बजे से तक खुलता है दिन के। उसके बाद शाम को 4:30 बजे से 9:30 बजे तक मंदिर दोबारा खुलता है। यहाँ पे विमला माता जी विराजमान थी और इसके बाद हम इनके दर्शन भी किए हमने। उसके बाद आप इस तरह से मंदिर का परिक्रमा कर सकते हैं। मंदिर की पूरी दीवारों के ऊपर इस तरह से सारे भगवान जी के जितने भी अवतार थे वो सारे यहाँ पर आपको विराजमान मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने देवी देवताएं मंदिर के इमारत पे और ये जो दीवार हैं इस पर इस तरह से विराजमान हैं। मंदिर में बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील होता है। ये भगवान जी का वामन अवतार था। तो इसी तरह से हर एक जितने भी अवतार थे भगवान जी के वो इस तरह से मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। और इस मंदिर में आपको आने के लिए रोहिणी मेट्रो स्टेशन वेस्ट या ईस्ट उतर सकते हो आप। उसके बाद आप रिक्शा भी ले सकते हैं यहाँ से। वो आपको सीधा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में स्थित जगन्नाथ मंदिर पे यहाँ पे छोड़ देगा। ये है नरसिंह भगवान जी का अवतार और यहाँ पे सारे ही भगवान की प्रतिमा इस तरह से दीवारों पर मूर्तियों को विराजमान कर रखा है। अब हम मंदिर के राइट हैंड साइड पे आ गए हैं और अभी हम मेन मंदिर के अंदर नहीं जा पाए। अंदर गए थे लेकिन अंदर का जो कपाट थे अभी वो बंद थे। तो उसके दर्शन हम आपको वीडियो में आगे चलकर कराएंगे। जब तक के लिए हम बाहर के दर्शन पहले पूरे कर लेते हैं। अब हम मंदिर के राइट साइड में आ गए हैं। ये भगवान जी का वराह अवतार था और इनके भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारे भगवान जी के दर्शन कराए हैं। और अभी हम 6:30 बजे पहुँचे थे तो यहाँ पे सूर्योदय भी होना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे आपको माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो मैंने इस तरह से आपको वीडियो के माध्यम से दर्शन कराए हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक करें। एक लाइक भगवान जगन्नाथ जी के लिए भी आप सब कर सकते हैं। और अब ये जो अंदर है मेन गेट, इनका ये एंट्रेंस है। हम थोड़ी देर के लिए बाहर ही बैठ गए थे। हमें लगा कि यहाँ पे आसपास कुछ घूमने या देखने लायक नहीं है, तो इसलिए हमने पंडित जी से बात की। तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गए थे क्योंकि मंदिर को कपाट खुलने में तो अभी बहुत टाइम था।
यहाँ पे आपको सूर्य देव जी के भी दर्शन हो जाएंगे इस मंदिर के अंदर। साथ ही आपको राम लक्ष्मण सीता जी और साथ में हनुमान जी के भी दर्शन करने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और हमारे कान्हा जी भी हमारे साथ गए थे। और इसी के साथ आपको हनुमान जी के भी दर्शन करने को मिल जाएंगे। जय हनुमान जी की। उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा आगे आएंगे, ये दोबारा से मंदिर का एंट्रेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये मंदिर के कपाट है, ये मंदिर का मेन द्वार है। अभी कपाट लगे हुए थे जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ जी अभी विश्राम कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि मंदिर जगन्नाथपुरी में जो भगवान जी हैं वो दिन के सुबह के 8 बजे सोकर उठते हैं, तो इसलिए वो अभी आराम कर रहे थे। तब तक हमने मंदिर को और अच्छे से अनुभव किया। इसके आसपास हमने परिक्रमा की और जब तक के लिए हम थोड़ी देर बैठे थे। और आप देख सकते हैं जैसे ही सूर्य की किरणें मंदिर के ऊपर पड़ती हैं तो मंदिर और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ पर भी जगन्नाथपुरी की तरह ही इस मंदिर का जो ध्वज है वो भी वायु की विपरीत दिशा में ही लहराता है। वायु अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब आप देख सकते हैं मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप लोग एक बार इस मंदिर में विज़िट ज़रूर कीजिए। और मैं अब आपको जगन्नाथ जी के अंदर मंदिर दिखाती हूँ। अभी कपाट बंद थे पर फिर भी मैं आपको जिस तरह की यहाँ पे चित्रकारी कर रखी है दीवारों के ऊपर और भगवान जी की प्रतिमाएं स्थापित है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। किस तरह से पूरे मंदिर को सजा रखा है। और यहाँ पे आपको जब रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथपुरी में तो आपको यहाँ पे भी रथ यात्रा देखने को मिल जाएगी। दिल्ली में बहुत सी जगह जगन्नाथ मंदिर स्थित है। आप किसी भी जगन्नाथ मंदिर में जा सकते हैं, आपको सेम अनुभव फील होता है वहाँ पर भी। और इसका जो छत थी वो भी कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई थी। अगर आप जगन्नाथ जी में आ रहे हैं तो आपका बेस्ट टाइम होगा सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक ही सुबह के आए आप, क्योंकि इस समय आपको ना ज़्यादा धूप मिलती है और आपको बहुत ही सुंदर यहाँ पे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल यहाँ से सामने से सूर्योदय हो रहा था और आपको उसी के साथ भगवान जी जगन्नाथ जी के दर्शन होने को मिल जाएंगे। तो अभी जगन्नाथ जी के कपाट तो खुले नहीं थे, तो हमने थोड़ी देर के लिए जहाँ पे कीर्तन होता है नीचे वाले फ्लोर पे, हम थोड़ी देर के लिए पंडित जी से पूछकर वहीं पर हमने थोड़ी देर बैठे। यहाँ पर भी आके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। हम थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ी देर बाद जब हम आए तो फिर मंदिर के कपाट खुल चुके थे और यहाँ पे 8:20 पे हम पहुँचे थे और बिल्कुल सही समय पे पहुँचे थे, क्योंकि यहाँ पर जगन्नाथ जी के हमें बहुत अच्छे दर्शन भी हुए और यहाँ पे जगन्नाथ जी की आरती भी हो रही थी। तो आप सभी लोग जगन्नाथ जी से दर्शन ले सकते हैं उनका और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। जय जगन्नाथ। मंदिर खुलने के बाद हमने यहाँ पे आरती की, भगवान जी से आशीर्वाद लिया और यहाँ पे दिल को बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था। और आप मंदिर का एंट्रेंस भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था अंदर से भी। और यहाँ पे अभी बिल्कुल भी रश नहीं था, भीड़ बिल्कुल नहीं थी। हमने सुबह सुबह आके दर्शन कर लिए और अब आप फिर से दर्शन कर सकते हो। कपाट खुलने के बाद आपको यहाँ पे तिलक लगाया जाता है। आरती होने के बाद आपको प्रसाद मिलता है, प्रसाद के रूप में आपको चरणामृत मिलता है और जो भी भोग भगवान जी को लगाया जाता है वो सभी आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को मिलता है। और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद भी इसी के साथ आपको मिल जाता है। इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल गए थे। हमने पहले मंदिर के परिक्रमा लगाए। 1-2 परिक्रमा लगाने के बाद, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंदिर के परिक्रमा लगाने से हमारे कोई भी जो पाप होते हैं वो सारे धुल जाते हैं। जाने अनजाने हमसे जो भी पाप होता है वो सारे धुल जाते हैं। मंदिर के जस्ट सामने ही, प्रतिमा के सामने ही आपको गरुड़ देव के भी दर्शन हो जाते हैं मंदिर के अंदर आते ही। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी के कहने पे हम यहाँ से सिर्फ 4 मिनट के रास्ते पे ही इस्कॉन टेम्पल है रोहिणी वाला, हम इस्कॉन टेम्पल में भी गए थे। और यहाँ पर भी हम सुबह ही 7 बजे पहुँच गए थे। यहाँ बहुत ही सुंदर सजावट कर रखी थी। आप देख सकते हैं ये मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। इसके बाद हम जैसे ही सुबह यहाँ 7 बजे पहुँचे, ये हमारे लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। बस भगवान जी की यही मर्जी थी कि हम इस मंदिर में इस तरह से दर्शन करें। जैसे ही हम सुबह पहुँचे, यहाँ पे जितने भी वैष्णव थे उन सब ने यहाँ पे भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया था।
और हम सब पहले जाके तो आराम से भगवान जी के सामने बैठ के ध्यान लगा रहे थे। इतने में ही वहाँ पे आरती शुरू हो गई। अब आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सारे जो वैष्णव हैं वो भगवान जी में बिल्कुल ही लीन हो चुके हैं उनकी भक्ति में। और इस तरह से हमारे ये दर्शन भी हो गए थे। और कपाट खुलने के बाद यहाँ पर आरती की जाती है। यहाँ पर राधा रानी कृष्ण जी और राम लक्ष्मण सीता जी हनुमान जी के साथ विराजमान हैं। ये इस्कॉन टेम्पल रोहिणी सेक्टर 24 में ही स्थित है। जगन्नाथ मंदिर से ये सिर्फ 4 मिनट की दूरी पर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब।